नमः श्री परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशाय यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् सिंहमहं भजे। विष्णुसर्गविसर्गादीनवलक्षणलक्षितम् श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के सप्तम स्कंध का द्वितीय अध्याय चल रहा है। 15 अध्याय वाले इस स्कंध में ऊती पदार्थ का निरूपण किया गया है। ऊतयः कर्म वासना, वे वासनाएं आसुरी संपत्ति के रूप में पूर्व के 5 अध्याय में, अग्रिम 5 अध्याय में दैवी संपत्ति की पराकाष्ठा का निरूपण है और अंतिम के 5 अध्याय में दैवी संपत्ति कैसे प्राप्त की जा सकती है उसके साधन रूप धर्म का निरूपण किया गया है। तो प्रथम पंचक में हिरण्यकश्यप जो आसुरी संपत्ति का सबसे बड़ा स्वरूप है, पूर्व में महाराज परीक्षित के प्रश्न का उत्तर देते हुए श्री सुखदेव भगवान ने युधिष्ठिर और नारद का आख्यान प्रस्तुत किया। इतिहास शिशुपाल की मुक्ति को देख करके महाराज युधिष्ठिर ने प्रश्न किया। उस प्रश्न को सुन करके देवर्षि नारद जी ने भगवान के परात्पर स्वरूप का निरूपण करके फिर यह बताया कि वे ही माया से वाद विवादक रूप में प्रकाशित होते हैं, प्रकट होते हैं और इसी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए हिरण्यकश्यप का प्रसंग। हिरण्यकश्यप का छोटा भाई हिरण्याक्ष भगवान ने उसका उद्धार कर दिया। उस पर यह बहुत क्रुद्ध हो गया, अपने अनुयायियों को आज्ञा दिया कि जाओ ग्राम नगर जला दो, यज्ञ तप दान होम ये सब नष्ट कर दो। ये सब करने लगे और इधर हिरण्याक्ष की पत्नी अपनी माता और भाइयों के पुत्रों को आश्वस्त करने के लिए हिरण्यकश्यप ज्ञान वैराग्य की बात कर रहा है। उसने तत्व ज्ञान का निरूपण करते हुए बता दिया कि आत्म तत्व का किसी से देह आदि से कोई संबंध नहीं है। अज्ञान से जीव जब संबंध मान लेता है तो सुखी दुखी होने लगता है, जन्म मृत्यु को प्राप्त होने लगता है। इसलिए तुम लोग शोक मत करो। यह कहते कहते फिर उसी नरदेश के राजा सुद्युम्न वे युद्ध के मैदान में मारे गए। उनके बंधु बांधव रुदन कर रहे हैं। उस समय उनके रुदन की ध्वनि संयमनी पति यमराज ने अपने धाम में सुना। तब उनको आश्वस्त करने के लिए बालक के रूप में आ गए।
क्योंकि असल में वे महाराज कुशीनगर के राजा बड़े धर्मात्मा थे, धर्म पूर्वक प्रजा का शासन करते थे। तो उनके वियोग में दुखी बंधुओं को सांत्वना देने के लिए बालक के रूप में यमराज आए और आकर के कहने लगे, यमवाच अहो अमीषाम वैशाधिकानाम विपश्यताम लोक विधिम विमोहः यत्रागतस्तत्र गतम मनुष्यम स्वयं सधर्मा अपि शोचन्त्यपार्थम। श्री यमराज बालक के वेश में वहां उपस्थित होकर के जहां बंधु बांधव रुदन कर रहे हैं, सूर्यास्त हो गया है, वे महाराज के शव को ले नहीं जाने देना चाहते उनकी रानियां। तब वहां पर आकर कहने लगे, अहो कितने आश्चर्य की बात है, इन लोगों को देखो, किन लोगों को, वैशाधिकानाम, इनकी अवस्था बहुत अधिक हो गई है, 50, 60, 70 वर्ष की अवस्था वाले हैं एक। और विपश्यताम लोक विधिम विमोहः, और दूसरी बात यह है कि ये लोग है ना, इनकी काफी आयु व्यतीत हो चुकी है, ये लोक में क्या चल रहा है, लोक की क्या विधि है, इसको देख रहे हैं अपनी आंखों से। कोई आज ही थोड़े मृत्यु हुई है, पता नहीं कितने लोगों की मृत्यु हो चुकी, देखा इन लोगों ने, और उनको जलाया, क्या संस्कार किया। तो इनको तो यह बात मालूम है कि संसार में जो भी पैदा हुआ है वह मरेगा एक दिन, किंतु ऐसे देखने सुनने वाले भी, और मेरी अवस्था की अपेक्षा इनकी बड़ी भारी अवस्था है, ऐसे होते हुए भी ऐसे शाम विमोह, इनका विमोह तो देखो, व्याकुलता तो देखो। यत्रागतस्तत्र गतम मनुष्यम, क्या ये लोग जानते नहीं है कि यहाँ जो भी आता है परलोक से, तो एक न एक दिन वह यहाँ से चला जाता है। मनुष्य मात्र की यही कहानी है, ये हम सब लोग देख रहे हैं। स्वयं स्वधर्मा अति शोचन्त्य पार्थम, और स्वयं भी उसी धर्म वाले हैं, माने ये भी पैदा होकर के आए हैं, एक दिन मर जाने वाले हैं, किंतु फिर भी अपार्थम व्यर्थम शोचन्ति शोकम कुर्वन्ति, व्यर्थ में शोक कर रहे हैं, रो पीट रहे हैं, जानते हैं कि हमारी भी यही गति एक दिन होने वाली है। ये कर ठीक है। अहो आश्चर्यम, अरे कितने बड़े आश्चर्य की बात है। अस्मत्तो वैशाधिकानामपि, मैं तो बालक हूँ, किंतु हमसे बहुत अधिक अवस्था वाले ये लोग हैं, उनकी भी लोकस्य विधिम जन्म मरणादि प्रकारम विपश्यतामपि, संसार की विधि यही है, जो पैदा हुआ है मरता है, जो मरा है वो पैदा हो, इस विधान को देखते हुए भी विपश्यतामपि विमोह, कितना मोह इनको घेरे हुए है, व्याकुल होकर के रो रहे हैं। मोह मेवा, उनके मोह का ही निरूपण करते है ना। यत्र यस्माद् अव्यक्तात् आगतः, सभी प्राणी जिस अव्यक्त तत्व से यहाँ आते हैं, जन्म लेते हैं, तत्रैव गतम अपार्थम शोचन्ति, फिर एक दिन वहीं चले जाते हैं, इसलिए ये लोग व्यर्थ में रो चिल्ला रहे हैं, शोक कर रहे हैं। तदुक्तम गीतासु, श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने कहा है, अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत,
अव्यक्त निधनान्येवो तत्व का परिदेवनाई। हे भारत, हे अर्जुन, संसार के सारे जीव प्राणी अव्यक्त से आने वाले हैं और बीच में व्यक्त हो जाते हैं। जहाँ से आए उसका कोई ठिकाना नहीं, अव्यक्त है, बीच में व्यक्त हो गए और थोड़े दिनों के बाद फिर अव्यक्त में विलीन हो गए, वहीं चले गए। अव्यक्त निधनान्येवो तत्व का परिदेवना। तो ऐसे प्राणी के संबंध में क्या शोक करना, ना समझी है, यह भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते। इसलिए सारे प्राणी अव्यक्त से आए हैं, थोड़े दिन रह करके फिर उसी अव्यक्त में विलीन हो जाएंगे। आखिर फिर रोने शोक करने का अर्थ क्या है? किंच स्वयमपि सधर्माः, इतना ही नहीं, ये स्वयं भी उसी प्रकार के धर्म वाले हैं, एक दिन मरेंगे। मृतेन सह समानो मृत्यु लक्षणो धर्मो ये शाम, है ना। जो महाराज अभी मर गए हैं, मृत्युग्रस्त हो गए हैं, उन्हीं के समान धर्म इनका भी है। एक दिन ये भी मृत्यु का ग्रास बनने वाले हैं, है ना। तथा भूतापि, ऐसे होकर के भी ये लोग इतने मोहित हो रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं। पहले तो ये कहा और फिर तुलना करते हैं, कहते हैं कि मुझको देखो, अहो वयम धन्यतमा यदत्र त्यक्ता पितृभ्याम न विचिन्तयामः अभक्षमाणा अबला वृकादिभिः सरक्षिता रक्षति यो हि गर्भे। यमराज कहते हैं कि अरे देखो तो, इनकी अपेक्षा तो हम बालक ही धन्य हैं, वयम धन्यतमा। क्यों? यदत्र त्यक्ता पितृभ्याम, क्योंकि हमको माता पिता ने त्याग दिया है, चाहे माता पिता मर गए हों, त्याग दिया है, किंतु फिर भी हम लोग कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। तो कहते क्यों चिंता नहीं कर रहे हो? चिंता तो करनी चाहिए, बालक हो, कौन रक्षा करेगा? कहते हैं अभक्षमाणा अबला वृकादिभिः, हम लोग तो निर्बल हैं, कोई शक्ति नहीं है, किंतु वृक माने भेड़िए आदि, भेड़िए, शिकारी, कुत्ते, सिंह, ये हमको नहीं खा रहे हैं। यह देख करके हमको यह तय हो रहा है, पक्का हो रहा है कि सरक्षिता रक्षत यो हि गर्भे, वे भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। कौन से भगवान? जिन भगवान ने माँ के गर्भ में हमारी रक्षा की है, वे भगवान हमारी रक्षा कर रहे हैं। इसलिए हम लोग कोई चिंता नहीं कर रहे हैं। इनकी अपेक्षा ये बड़ी आयु वाले होकर के भी इनसे तो हम ही धन्यवाद के पात्र हैं। अबला दुर्बलापि वृकाद भी अभक्षमाणा, हम बिल्कुल दुर्बल हैं, कुछ करने लायक नहीं है, किंतु फिर भी भेड़िए आदि हमको नहीं खा रहे हैं, है ना। वयम न विचिन्तयामः, और हम कोई चिंता भी नहीं कर रहे हैं कि हाय कहीं भेड़िया हमको खा न जाए। तो क्यों चिंता नहीं कर रहे हैं? तत्व हेतु हम जानते हैं इस बात को, यो गर्भे रक्षति सयो सर्वत्र रक्षिता, जो भगवान गर्भ में रक्षा करते हैं जीवों की, वे ही जन्म लेने के बाद सर्वत्र बाहर सब जगह रक्षा करते हैं। यैच्छयेषः सृजतीदमव्ययो ययो रक्षत्यवलुम्पते च यः तस्या बलात् क्रीडनमाहुरीषु दुश्चराचरम् निग्रह संग्रहे प्रभु। अब उसी बात को और पुष्ट करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो ईश्वर भगवान
है ना, अव्यय इदम विश्वम इच्छया सृजति, जो सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान भगवान अपनी इच्छा के द्वारा संसार को उत्पन्न करते हैं। और यो रक्षत्यवलुम्पते च यः, और वे ही भगवान फिर इसकी रक्षा करते रहते हैं और अंत में इसका लोप कर देते हैं, प्रलय कर देते हैं। तस्या बलाः क्रीडन माहुरीषितुः, उन्हीं सर्वशासक भगवान के हम लोग क्रीडन हैं, माने खिलौने हैं। हम सारे के सारे उन्हीं भगवान के खेल के खिलौने हैं। ये संसार उनकी 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 क्रीड़ा है, खेल है। चराचरम निग्रह संग्रहे प्रभु, वे भगवान चराचर समग्र विश्व ब्रह्मांड का निग्रह माने प्रलय और संग्रह माने संरक्षण, ये सब कुछ करने में समर्थ हैं। उन्हीं भगवान की यह क्रीड़ा है और उस क्रीड़ा के हम लोग खिलौने हैं। न तस्य रक्षणे किम प्रयोजनम न किंचिदपि, यदि कहा जाए कि भगवान रक्षा कर रहे हैं, उन्होंने गर्भ में रक्षा किया और यहाँ जंगल में कोई पशु हमको नहीं खा जा रहा है, रक्षा कर रहे हैं, तो क्यों रक्षा करते हैं, क्या प्रयोजन है उनका? कहते कोई प्रयोजन नहीं, न किंचिदपि, कोई प्रयोजन नहीं। तो कहते निष्प्रयोजन तो कर्म कोई करता नहीं। किंतु क्रीडैव केवलमित्याह, संसार की रचना तो भगवान की क्रीड़ा ही है, खेल है, ये कहते हैं। यह ईशः इदम विश्वम सृजति रक्षति अवलुम्पते संहरति च, जो भगवान इस विश्व की रचना करते हैं, संरक्षण करते हैं और फिर अंत में प्रलय कर देते हैं, उपसंहार कर लेते हैं। भो अबलाः, हे अबल लोगों, उन बंधुओं को संबोधन करके यमराज भगवान कहते हैं। भो अबलाः तस्य ईशितुश्चराचरम क्रीड़ा साधनम आहु, उन्हीं भगवान का यह चर अचर जगत क्रीड़ा साधन है, खेल का साधन है, खेल के उपकरण है। अतः सयो निग्रहे संहारे संग्रहे पालने च प्रभु, इसलिए वे ही भगवान निग्रह और संग्रह है ना, नाश करने में और पालन करने में प्रभु समर्थ हैं। इसलिए उनके ऊपर अपने जीवन का भार सौंप करके व्यक्ति को निश्चिंत हो जाना चाहिए। फिर कहते हैं पथिच्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम गृहे स्थितम तद विहतम विनश्यति जीवत्यनाथोपि तदीक्षितो बने गृहेपि गुप्तो से हतो न जीवति। अब सब कुछ भगवान ही करने वाले हैं, सर्वनियामक हैं, अपनी इच्छा से खेल कर रहे हैं, इसको अन्य व्यतिरेक के द्वारा सिद्ध करने जा रहे हैं। क्या कहते हैं? देखो, पथिच्युतम तिष्ठति दिष्ट रक्षितम, कोई वस्तु रास्ते में चलते चलते गिर गई हो, किंतु अगर दिष्ट माने भाग्य उसको रक्षित किए हुए है तो मिल जाएगी, वहीं की वहीं पड़ी मिल जाएगी, है ना। 4-6 घंटे के बाद भी लौट के आएंगे तो मिल जाएगी, क्योंकि दिष्ट के द्वारा रक्षित है ना। दिष्ट माने सर्वनियामक भगवान, भगवत तत्व। और गृह स्थितम तद विहतम विनश्यति, और कोई वस्तु घर में रखी हो, बाहर तो गिरी नहीं है ना, किंतु अगर दिष्ट के द्वारा वह विहत है तो उसका नाश हो जाएगा। घर में रहती हुई वस्तु का नाश हो जाना,
बड़ी सुरक्षित रखी हुई थी, और रास्ते में गिरी हुई वस्तु को 2-4 दिनों में भी मिल जाना। विनश्यति जीवत्यनाथोपि तदीक्षितो बने, गृहेपि गुप्तो से हतो न जीवति। बाल रूप में यमराज कहते हैं कि जिसका कोई नाथ माने रक्षक स्वामी नहीं है, वह जीवित रहता है। अनाथोपि जीवति, क्यों? तदीक्षिता, क्योंकि भगवान उसके ऊपर दृष्टि बनाए हुए हैं, वो जीवित रहता है। संसार में कोई रक्षा करने वाला नहीं होने पर भी। बने गृहेपि, माने वन में रहे, अनाथ है, कोई देखने वाला नहीं, किंतु भगवान की दृष्टि उस पर है, इसलिए वह सुरक्षित रहता है। गृहेपि गुप्तो से हतो न जीवति, और कोई वस्तु घर में रखी जाए सुरक्षित संभाल करके, किंतु अगर दैव के द्वारा वह हत है तो वह नष्ट हो जाएगी। तो अन्य व्यतिरेक से सब कुछ के नियामक भगवान ही सब करने वाले हैं। प्रभुत्वमेव अन्य व्यतिरेकाभ्याम दर्शयति, भगवान का जो प्रभुत्व सामर्थ्य है उसी को अन्य व्यतिरेक से बता रहे हैं। अथीति दिष्टेन दैवेन ईश्वरेण रक्षितम, दैव रूप ईश्वर के द्वारा सुरक्षित। तेन ईश्वरेण विहतम उपेक्षितम, है ना, वह तो रक्षित रहेगी, और उसी देव के द्वारा विहत उपेक्षित होकर के नष्ट हो जाएगी। अस्य हतस्तेनोपेक्षितः, इसलिए माने उसके द्वारा उपेक्षित जो है वही यहाँ पर हत होता है, और उसके द्वारा जो अपेक्षित है उसका यहाँ कोई बाल बांका नहीं कर सकता। अन्य व्यतिरेक से सिद्ध कर दिया। भूतानि तैस्तैर्निजयो निकर्मभिर् भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः, न तत्र ह्यात्मा प्रकृतावपि स्थितस्तस्या गुणैः अन्यतमो निबध्यते। आप देखिए, अब विषय को बदल रहे हैं। अभी तक तो आत्मा के जन्म मरण को स्वीकार करके समाधान किया गया कि सब कुछ रक्षा करने वाले भगवान हैं, कोई कुछ नहीं कर सकता, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए। आप कहने जा रहे हैं कि असल में वास्तव में आत्मा का जन्म मृत्यु होता ही नहीं। जन्म और मृत्यु तो देह का ही होता है, इसलिए भी शोक नहीं करना चाहिए। उसे सूक्ष्म विवेचन है। क्या? भूतानि तैस्तैर्निजयो निकर्मभिर् भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः। भूतानि माने प्राणियों के देह, तैस्तैर्निजयो निकर्मभिः, है ना, स्थूल देह के भीतर सूक्ष्म देह है। सूक्ष्म देह के द्वारा नाना प्रकार के कर्म किए जाते हैं, उन्हीं कर्मों के फल स्वरूप उसको देह मिलता है। तो निज योनि कर्म फिर भवन्ति काले न भवन्ति सर्वशः, तो समय आने पर, है ना, लिंग शरीर के द्वारा किए गए कर्मों के फल स्वरूप देह उत्पन्न हो जाते हैं, और जब उनका काल पूरा हो जाता है तो समाप्त हो जाते हैं, मर जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। न भवन्ति काले सर्वशः न तत्र ह्यात्मा प्रकृतावपि स्थितः, किंतु उन देहों के पैदा होने में और नष्ट होने में आत्मा जो है उनमें स्थित रहने पर भी, प्रकृतौ माने प्रकृति रूपी देह में स्थित रहने पर भी न तो आत्मा का जन्म होता है न आत्मा की मृत्यु होती है। जन्म भी देह का, मृत्यु भी देह की होती है। प्रकृतावपि स्थितस्तस्या गुणैः अन्यतमो निबध्यते, प्रकृति के गुणों के द्वारा
अन्यतमो निबध्यते, जो उन्हीं में से जो तत्व है ना, अन्य कोई बंधता है। अन्य माने देहाध्यासी, अविद्यक कर्म करता, अविद्या से जो कर्म करने वाला है, देहाध्यास करने वाला है ना, वही बंधता है उससे। शुद्ध आत्मा न तो उत्पन्न होता है, न मृत्यु को प्राप्त होता है, और न देह के क्रियाकलापों से उसका कुछ भी संबंध होता है। तदेवं आत्मनो जन्म मरणादिकम अंगीकृत्य ईश्वराधीनत्वान् न शोकः कार्यः इत्युक्तम। अभी तक 4 श्लोकों से यह बात कही गई कि आत्मा का जन्म मरण आदि होता हो तो वह ईश्वर के अधीन है, इसलिए शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो वस्तु हमारे अधीन है ही नहीं, दूसरा है उसका शासक, और वो जाने, उसका काम जाने, ये कहा गया। इदानीम तो देहानामेव जन्मादि, अब उससे ऊंची बात कहने जा रहे हैं कि जन्म तो केवल देह का होता है, आत्मा का तो जन्म होता ही नहीं। देहानामेव जन्मादि न त्वात्मनः, आत्मा का जन्म नहीं। इत्याह भूतादीनि त्रिभिः, 3 श्लोकों से इस बात को स्पष्ट करते हैं। भूतानि माने देहा, निज योनि स्वकारणभूतम लिंग शरीरम, देह प्राप्ति का कारणभूत लिंग शरीर है, क्योंकि वही कर्म करने वाला है धर्म धर्म से, उसी के कर्म के फल स्वरूप देह मिलता है, तो इसलिए वह योनि देह का कारण हो गया, लिंग शरीर। तन्निमित्तैः कर्मभिः भवन्ति जायन्ते, उसी लिंग शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्मों के फल स्वरूप देह उत्पन्न होता है। और न भवन्ति नश्यन्ति च, और फिर थोड़े समय के बाद उनका नाश हो जाता, नहीं रह जाते हैं। सर्वसो देवादि देहापि, और यह बात सभी देहों के लिए है, इसका अपवाद कोई नहीं है, चाहे देवताओं के देह क्यों न हो, उन्हीं के भीतर योनि रूप लिंग शरीर के द्वारा किए गए कर्मों के फल से देह उत्पन्न हुआ है, और समय आने पर उसका नाश हो जाएगा। तत्र तदा प्रकृतौ देहे स्थितोप्यात्मा, इसलिए सार क्या निकला, प्रकृति माने देह में स्थित रहने वाला जो आत्मा है, तस्या प्रकृतिर गुणैर देह धर्मैर जन्मादिभिर न निबध्यते न युज्यते, उसी प्रकृति के गुणभूत जो देह इंद्रिय आदि हैं, इनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों से वह बंधता नहीं है, युक्त नहीं होता। यह तो अन्यतमो देहाद अत्यंत विलक्षण, क्यों, क्योंकि देह, लिंग देह, सूक्ष्म देह, स्थूल देह, ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, अंतःकरण सबसे अत्यंत विलक्षण आत्म तत्व है। फिर कहते हैं इदम शरीरम पुरुषस्य मोहजम यथा पृथक भौतिक मीयते गृहम यथौदकै पार्थिव तेजसैर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति। आप कहते हैं कि देखो यह जो शरीर है, इदम शरीरम पुरुषस्य मोहजम, यह पुरुष के मोह से पैदा होता है, अज्ञान से। मोहजम जाने अज्ञान जन्य है। यथा पृथक भौतिक मीयते गृहम, कहते हैं देखो जैसे मिट्टी से बना हुआ घर, जो बनाने वाला है वो समझता है कि यह घर मुझसे अलग है, मैं इस घर का स्वामी इससे अलग हूँ, पृथक देखता है कि नहीं। ठीक इसी तरह इस शरीर को देखने वाला जो आत्म तत्व है वह अलग है, पृथक है, पृथक रह करके देख रहा है कि यह शरीर है।
यथा उदकै पार्थिव तेजसैर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति। जैसे उदक माने जल से बने हुए फेन बुलबुले आदि, उसी जल से पैदा होते हैं, थोड़ी देर में नष्ट हो जाते हैं। पार्थिव तेजसै, पार्थिव माने पृथ्वी की विकार मिट्टी से घट बना लिया। तेजस पदार्थ स्वर्ण आदि, उससे जो है आभूषण बना लेते हैं। तेजसैर्जनः कालेन जातो विकृतो विनश्यति। इसी तरह यह देह चेतन जीवात्मा का काल के द्वारा प्रकट होता है और फिर थोड़े समय के बाद विनाश को प्राप्त हो जाता है, विकृत हो जाता है। आत्मा का उसके विकार से कुछ भी लेना देना नहीं होता। ठीक है। ननु अहम कृशः स्थूलः इत्यादौ वैलक्षण्यम न प्रतीयते। किसी ने प्रश्न किया कि मैं स्थूल हूँ, मैं कृश हूँ, तो कृश देह को अपना स्वरूप मानता है, स्थूल देह को अपना स्वरूप मानता है, कोई विलक्षणता तो है नहीं। ऐसा थोड़ा है कि पतला होगा तो वो अपने को नहीं कहेगा कि मैं कृश हूँ, मोटा होगा तो ही कहेगा कि मैं मोटा हूँ। विलक्षण तो कुछ है नहीं, जैसा है वैसे ही समझता है अपने को। इस पर कहते हैं इदमिति इदम शरीरम मोहजम अविवेकात् आत्मत्वेन जातम। यह शरीर मोह से प्राप्त हुआ है, अज्ञान के कारण मोह से प्राप्त हुआ है। आत्मत्वेन जातम माने आत्मा है नहीं, किंतु मोह के कारण मैं यह देही हूँ, इस प्रकार से उसको मान्यता बन जाती है, मोह जनित है मान्यता। वस्तुतः तो पृथक है, वास्तविक में ऐसा नहीं है। वास्तविक में तो आत्मा देह से बहुत अलग है, पृथक है। यतः ईयते दृश्यते भौतिकम च यथा गृहमित्यन्वयः। जैसे मिट्टी से बना हुआ घर दिखाई देता है, भिन्न पृथक प्रतीत होता है। अब यहाँ पर कहते हैं इसका प्रयोग, अत्रैवं प्रयोगः क्या? द्रष्टु अभौतिकाच्च पुरुषात् शरीरम भिन्नम। दृष्टा जो अभौतिक आत्मा पुरुष है, उससे शरीर वस्तु भिन्न है। दृष्टा अभौतिक जो जीवात्मा तत्व है, उससे यह शरीर भिन्न है। कहते कारण क्या है भिन्न क्यों कहते हो? दृश्यत्वात् भौतिकत्वात्। दृश्य होने से, दृश्य से दृष्टा पृथक ही होता है, तो बहुत बार सिद्ध हो गया। क्योंकि अगर दृष्टा दृश्य का ही कोई भाग हो तो दृष्टित्व उसमें नहीं बन सकता। इसलिए देह जो है आत्म चैतन्य का दृश्य है, इसलिए आत्मा उससे भिन्न है, देह भिन्न है। दृश्यत्वात् भौतिकत्वात्, भौतिक माने पंचभूत से बना हुआ है। यथात्यंता विवेकिनः आत्मत्वेन अभिमतमपि। इसीलिए अत्यंत अविवेकी मूर्ख आत्मत्वेन अभिमत मानता है किसको? घर को। हाँ, माने घर को अपना ही स्वरूप मानता है, इतनी आसक्ति है अपने घर में। तथा पृथक पृथक तद्वदिति, किंतु अत्यंत आसक्त होने पर भी इतना तो वह मानता ही रहता है कि यह मुझसे पृथक है। भौतिकत्वानुमानम विवर्मन आत्मनो जन्माद्य भाव संहरति। अब दृश्य प्रपंच देह आदि का भौतिकत्व सिद्ध करने के लिए, विवरण करने के लिए पहले यह कहने जा रहे हैं कि आत्मा में जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, इसका उपसंहार कर रहे हैं।
यथा औदकई परमाणु भी जातो बुदबुदादि, जल के परमाणुओं से उत्पन्न होते हैं बुदबुद बुलबुले। यथा च और पार्थिवई ही जाता घटादि, पृथ्वी की मिट्टी से बनते हैं घट आदि। यथा च तेजसैर जाता कुंडलादि, तेजस सुवर्ण से कुंडल आदि उत्पन्न होते हैं। विनश्यति तथा तैरेवम तैरेव त्रिविधई परमाणु भी, ठीक इसी प्रकार से उन्हीं तीनों के परमाणुओं से जल, अग्नि और पृथ्वी, त्रिविध कर्ण है ना, इन्हीं तीनों के परमाणुओं से जातो जनो देह, यह देह उत्पन्न होता है ना। एव विकृत परिणत सन विनश्यति, यही विकार भाव को प्राप्त होता है, परिणत होता है, परिणाम को प्राप्त होता है, और जो ऐसा होने वाला है वह एक दिन नष्ट हो जाता है। छह भाव विकार माने गए। न तो आत्मा इत्यर्थ, किंतु आत्मा में कोई विकार नहीं होता। सद्भाव विकारों से आत्म तत्व अनाक्रांत रहता है, इसलिए उसका नाश भी नहीं होता। यथा नलो दारुषु भिन्न ईयते, यथा निलो देह गत पृथक स्थितः, यथा नभः सर्वगतम न सज्जते, तथा पुमान सर्वगुणाश्रयः परः। पुनः भगवान यमराज कहते हैं कि जैसे अनल माने अग्नि लकड़ी से पैदा होती है किंतु लकड़ी से भिन्न होती है, जैसे अनिल माने वायु देह के भीतर प्राण के रूप में स्थित है और वह सब क्रियाकलाप कर रहा है। यथा नभः सर्वगतम न सज्जते, जैसे आकाश सर्वगत है किंतु वह संसक्त नहीं है कहीं भी। तथा पुमान सर्वगुणाश्रयः परः, इसी प्रकार से जो पुरुष है वह सभी गुणों का आश्रय है और गुणों से परे है। जो वस्तु परे होती वही तो आश्रय बन सकती है, अर्थात उसका आत्मा का देह से कोई संबंध किसी प्रकार से संभव नहीं। पृथक अवस्थाना भावेपि भिन्नत्वे दृष्टांत द्वयमाह। अब यहाँ पर दो दृष्टांत ऐसे दे रहे हैं कि वे एक साथ मिले हुए हैं, पृथक नहीं है किंतु हैं फिर भी भिन्न ही। जैसे आग और लकड़ी, लकड़ी से अलग है आग किंतु उसी लकड़ी में ही अग्नि पैदा होती। यथा अनलो दारुषु अवस्थितोपि, अग्नि यद्यपि लकड़ी में अवस्थित है किंतु लकड़ी से सर्वथा भिन्न है। दाहकत्वेन प्रकाशकत्वेन भिन्न एवं प्रतीयते, दाहक और प्रकाशक अग्नि काष्ठ से सर्वथा भिन्न ही है। यथा च देहगतोपि अनिलः, इसी प्रकार से देह में प्राण वायु है, अनिल माने वायु। मुख नासिकादिषु पृथक स्थित एवं प्रतीयते, मुख नासिका आदिकों में पृथक स्थित होकर के प्रतीयमान हो रहा है। देहस्थत्वेपि आत्मनः तद्धर्म योगाभावे दृष्टान्तमाह, तो देह में स्थित तो है प्राण वायु रूप किंतु आत्मा का है न तद्धर्म योगाभावे, किंतु देह के धर्म से उसका संबंध नहीं है, वायु का संबंध नहीं है। इसी में दृष्टांत दे रहे हैं आकाश का। आकाश में जैसे बादल रहता है किंतु बादल का कोई असर आकाश में नहीं आता, धूली उड़ती है, वायु बहती है, आकाश से कोई संबंध नहीं रहता। उसी तरह से यथा नभो न सज्जते क्वापि संगम न प्राप्नोति, बादल हो, धूली हो, वायु हो, कोई संग आकाश को होता ही नहीं। तथा पुमानपि सर्वेषां गुणानां देहेन्द्रियादीनां आश्रयः, इसी प्रकार से जीवात्मा पुरुष भी
सभी गुण रूप देह इंद्रियों का आश्रय है, माने उसके बिना ये कुछ नहीं कर सकते। ते श्वासितो व परः पृथगे वेत्यर्थः, अथवा उन्हीं में रहता हुआ भी वह उन सबों से, देह इंद्रियों आदिकों से सर्वथा परे है, विशुद्ध है। इस तरह से यमराज भगवान उपदेश कर रहे हैं। सुयज्ञो नन्वयम सेते मूढ़ा यमनुशोचथ। अब जिस सुयज्ञ के संबंध में सारे बंधुजन शोक कर रहे थे, उसके बारे में कह रहे हैं कि हे मूढ़ो, है ना, जिस सुयज्ञ को लेकर के तुम शोक कर रहे हो तो सोया हुआ है, क्यों रो रहे हो? शरीर तो पड़ा हुआ है। तो कोई कहा कि नहीं नहीं, हम उसके लिए रो रहे हैं जो पहले बोलता था सुनता था, तो बोलता सुनता नहीं इसलिए मर गया है। तो कहते हैं या सोता यो अनुवक्ते हो सा न दृष्टे तो कथिचित। तो कहते हैं कि जो सुनने वाला बोलने वाला था पहले उसको देखा है क्या तुमने? तो पहले भी नहीं दिखाई दे रहा था, अब भी नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो उसके लिए शोक करने का क्या मतलब है ना। देह के लिए तो देह तो तुम्हारे सामने पड़ा है। किंच हे मूढ़ा यम अनुशोचथ, जिसको लेकर के तुम शोक कर रहे हो, सोयम युष्मत् भर्ता सुयज्ञ सेते, वह तुम्हारा स्वामी पति सो रहा है। किमित सोचथ, फिर क्यों शोक कर रही हो? नन एतावंतम कालम असौ शृणोति, अगर ये कहो कि अब तक यह सुनता था, अनंतरम प्रतिपक्ति का फिर बोलता भी था, इदानीम तस्या दर्शनान मृत इति सोचाम, इस समय सुनना बोलना बंद हो गया इसलिए मरा हुआ है, हम शोक कर रही हैं। तो कहते चेत सतु सोचो न भवती, वह तो शोक हो ही नहीं सकता, बोलने वाला सुनने वाला, क्यों? है ना, प्रागव तस्या दर्शनात्, वह तो पहले भी नहीं दिखाई देता था, तो अब कहां से दिखाई देगा? यह सोता ही थी। तो कहते हैं कि ना सोता नानुभक्तायम मुख्योत्कट महानसु यस्त्वेन्द्रियवानात्मा सा चान्या प्राण देहयो। अगर तुम यह समझो कि इसके भीतर प्राण तत्व था, वह सुनता बोलता था, तो वह भी सुनने बोलने वाला नहीं है। ना सोता ना अनुभक्तायम, ना वह सुनने वाला है न बोलने वाला है। कौन? मुख्योत्कट महानसु, जो महान मुख्य प्राण है, वह बोलने सुनने वाला नहीं। तो बोलने सुनने वाला फिर कौन है? यस्त्वेन्द्रियवानात्मा साचान्य प्राण देहयो। देखो, जो इंद्रियवान जो यह देह है ना, यह कुछ नहीं करने वाला, वास्तव में बोलने सुनने वाला जो है अन्य है। प्राण देह दोनों से अन्य है, न देह प्राण देह सुनने देखने वाला, न बोलने वाला, न प्राण है ऐसा, वह तो अन्य ही है। ननु मुख नासिका संचारी प्राण श्रोता वक्ता च दृष्टा। कहते हैं जीव रहता है, प्राण रहता है तो बोलता सुनता है, प्राण चला जाता है तो बोलना सुनना बंद हो जाता है। नासौ श्रोता वक्ता वा, तो कहते हैं खंडन करते नहीं, प्राण न सुनने वाला है न बोलने वाला है। क्यों? अचेतनत्वात्, वह तो अचेतन तत्व है। इत्याह न श्रोते। महान सर्वेंद्रिय चेष्टा हेतु, महान प्राण क्यों कहा गया? कि उसी प्राण के भरोसे सभी इंद्रियों की चेष्टाएं चलती हैं। प्राण के बिना कोई इंद्रिय चेष्टाशील नहीं हो सकती, इसलिए महान प्राण कहा। अतएव मुख्य, इसलिए उसको मुख्य भी कहा जाता है। प्राणो वही मुख्य है, श्रुते है। शरीर के भीतर प्राण ही मुख्य तत्व होता है, या श्रुति भी कहती है। काष्ठरि श्रोता वक्ता च,
फिर कौन श्रोता, सुनने वाला, बोलने वाला है? तथा यस्त्री देहेन्द्रिय तत्तदर्थ दृष्टा आत्मा। कह रहे हैं कि सुनने बोलने वाला वह तत्व है जो देह इंद्रियों के द्वारा अर्थ को देख लेता है और बोलता है। सतु प्राण देहाभ्याम अचेतनाभ्याम अन्य एव सचेतना। वह तत्व प्राण और देह दोनों अचेतन हैं, इनसे भिन्न अन्य सचेतन तत्व है, ऐसा जानो। सचेतना भूतेन्द्रिय मनोलिंगान लिंगान देहानुच्चावचान विभु भजत्युत्सृजति ह्यन्यस्तच्चापि स्वेन तेजसा। आप कहते हैं कि अगर वह चेतन आत्मा दृष्टा है, आत्मा, तो ये क्यों प्रतीति होती है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं पैदा हुआ? इस पर कहते हैं कि देखो, भूत माने पंचभूत, इंद्रियां, मन, लिंग, देहान उच्चावचान विभु, वह सर्व समर्थ विभु आत्मा इन पंचभूत इंद्रिय मन लिंग देहों को, जो ऊंचे और नीचे, देवताओं के ऊंचे, पशु पक्षियों के नीचे, इनको भजति उत्सृजति हिरण्यः, इनको पकड़ लेता है और छोड़ देता है। माने किसी शरीर में आ जाता है फिर छोड़ के चला जाता है। ऐसा जो करने वाला वह इन सबसे अन्य है। तच्चापि स्वेन तेजसा, और वह अपने तेज से, स्वरूप तेज से अलग स्वच्छ बना रहता है। नन चेतनत्वे अन्यत्वे च तस्य अहम कृशः स्थूलः। तो यदि वह चेतन है और जो है सबसे अलग है, तो ऐसा क्यों अनुभव होता है कि मैं कृश हूँ, मैं मोटा हूँ, मैं काना हूँ, मैं बहिरा हूँ? इत्यादि देह धर्मोपलब्धि कुतः। ये तो देह के धर्म की उपलब्धि हो रही, मैं काना हूँ, मैं बधिरा हूँ। ये क्यों होता है अगर वो अलग है और चेतन है? कहते हैं भूतेन्द्रिय मनोभिर्लिंग्यन्ते लक्ष्यन्ते इति तथा तान देहान। भूत इंद्रिय मन आदिकों के द्वारा जो चिन्हित होते हैं, लक्षित होते हैं, उन देहांस्तेभ्यो अन्य एव भजति अहमिति मन्यते। वह इन सबसे अलग है, देहादिकों से, इंद्रियादिकों से, और वह मैं ऐसा मानता है। तभी कथम मोक्ष है, तो मोक्ष फिर कैसे होगा अगर वही मान लेता है? तब इस पर कहते हैं तच्च भजनम स्वेन तेजसा विवेक बलेन उत्सृजत्यपि। यह जो देह इंद्रियों को अपना रूप मान करके इनका गुलाम बन जाता है, भजन करने लगता है, वह अपने तेज से, विवेक के बल से इसको त्याग देता है, छोड़ देता है, फिर अपने को करने धरने वाला नहीं मानता। इत्यनुभवम प्रमाणयति। ही शब्द के द्वारा श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भाई यह बात अनुभव से प्रमाणित है। जिन लोगों ने आत्मा को देहादि इंद्रिय संघात से पृथक अनुभव कर लिया है, वे ही जो हैं इस अहंता ममता से अलग होकर के बचे रहते हैं। स्वेन तेजसा यावल्लिंगान्वितो ह्यात्मा तावत् कर्म निबंधनम ततो विपर्यय क्लेशो माया योगोनुवर्तते। भगवान यमराज कहते हैं कि देखो, जब तक लिंग शरीर से अन्वित रहता है शुद्ध चेतन आत्मा, तब तक कर्मों का बंधन बना रहता है।
है ना, ग्रंथि बनी रहती है। ततो विपर्ययः, और जब तक उससे बंधन बना रहेगा तब तक विपर्यय माने उल्टा देखना। उल्टा देखना क्या? क्लेशः, क्लेश, परमार्थतः क्लेश नहीं है किंतु क्लेश, दुख, संताप। माया योगोनुवर्तते, माया के योग से यह विपर्यय जो है निरंतर लगातार अनुवर्तन होता रहता है, प्राप्त होता रहता है ना। आत्मा जब तक लिंग शरीर से अन्वित रहेगा तब तक कर्मों के बंधन के फलस्वरूप शोक मोह क्लेश इन अनुवर्तनों से कभी छूट नहीं सकता। ननु विवेकानंतरम अत्याहारादि कर्म सुप्रवृत्ते है। देखिए, कहते हैं कि किसी को ऐसा विवेक हो भी जाए कि आत्मा अलग है देह इंद्रिय से, तो भी तो उसको भोजन के लिए प्रवृत्त होना पड़ता है। आहार आदि कर्म सुप्रवृत्ते है, बंधस्यादेव, तो बंधन हो ही जाएगा, प्रवृत्त हो गया तो। इस पर कहते हैं कि नहीं, यावदिति यावल लिंग शरीरेण अन्विता, लिंग शरीर के साथ में जब तक अन्वित है, अन्वित का मतलब उसमें तादात्म्यपन्न है, चिपका हुआ है ना। तद अभिमानवान आत्मा, है ना। अन्वित का मतलब उसी के अभिमान वाला आत्मा कि मैं यही हूँ, मैं देह हूँ, मैं मन हूँ, मैं इंद्रिय हूँ, है ना, ऐसा रहता है। भगवती तावदेव तस्य तत्कर्म निबंधनम, तभी तक उसके वे कर्म बंधन का कारण बने रहते हैं। बंध हेतु भगवती, है ना। और जब एक बार बंध का हेतु कर्म निबंधन हो गया ततो विपर्ययः, तब तो विपर्यय दे धर्म भाक्त्वम, देह के धर्म जो है उसको मालूम पड़ने लगेंगे। भूख प्यास, मान अपमान, जय पराजय, सम्मान तिरस्कार सब प्रतीत होने लगेंगे। ततः क्लेशश्चानुवर्तते, और उससे क्लेश लगातार आता रहेगा, अनुभव में आता रहेगा। न तो लिंगाभिमान निवृत्तेति, किंतु लिंगाभिमान निवृत्त हो जाने पर ये उपद्रव पर नहीं रहे, न कर्म का बंधन रहेगा, न भोग का अनुवर्तन होगा, कुछ भी नहीं होगा। न तो लिंगाभिमान निवृत्तेति, तो प्रश्न जो किया था ना कि विवेक हो करके भी व्यक्ति भोजन की ओर आहार आदि प्रवृत्त होता है, तो सारे कार्य जो हैं उसके लिंगाभिमान रहित हो करके होते रहते हैं। उनसे उसको, है ना, उन क्लेश आदिकों के अनुवर्तन की संभावना नहीं होती। यह तो अयम माया योगो विपर्ययादि ही माया युज्यते इति तथा, क्योंकि यह विपर्यय आदि माया के योग का परिणाम है। माया युज्यते, माया के द्वारा युक्त किया जाता है। न परमार्थ इत्यर्थः, इसमें कोई परमार्थ नहीं है। वितताभिनिवेशोऽयं यद् गुणे स्वार्थदृग्वचः, यथा मनोरथ स्वप्नः सर्वमिन्द्रियकं वृथा। अब भगवान यमराज कहते हैं कि देखो, यह अभिनिवेश वितत है, मूर्खता पूर्ण है, व्यर्थ है, असत है। क्यों? कैसे? यद गुणेषु अर्थ दृग्वचः, प्रकृति माया के गुणों में अर्थवत्ता देखना कि यह है ही, है ना, ठीक देखना, यही है। और वही बोलना, माने अर्थ दृष्टि समझना और बोलना, यह विकट अभिनिवेश के कारण से है ना। दृष्टांत दे रहे हैं, यथा मनोरथ स्वप्न सर्वम ऐन्द्रियकम मृषा। जैसे कोई व्यक्ति कल्पना कर रहा है, मनोरथ माने कल्पना कर रहा है
कि हम बाहर विदेश चले जाएंगे, वहां नौकरी करेंगे, मकान बनाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, गाड़ी रखेंगे, मनोरथ हाईवे तो कुछ नहीं, वहां मनोरथ में रहता थोड़े कुछ। इसी प्रकार से स्वप्न में देख रहा है कि जो है हम फ्रांस चले गए, रूस चले गए, गया वह कहीं नहीं, न कुछ देखा न दिखाया। इसी तरह से यह जागृत का संसार जो दिखाई दे रहा है, इंद्रियों के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, यह भी स्वप्न और मनोरथ की तरह मृषा ही है। इसलिए द्वितथाभिनिवेशोऽयम्, यह तो मिथ्याभिनिवेश है कि मैंने यह देखा, मैंने यह कहा। शुद्ध वेदांत आ गया ना। ठीक है। नाम सुख दुखादि नाम सत्साधना नाम च सत्यत्व प्रतीते है। तो किसी ने कहा कि भगवान आप ये सब बातें बड़ी लंबी लंबी कर रहे हैं, लेकिन सुख दुख का अनुभव तो हो रहा है, और उसका साधन भी हमको अनुभव हो रहा है कि बढ़िया भोजन मिलता है तो खूब आनंद आता है, अच्छा नहीं मिला तो मन महसूस कर रह जाता है ना। सत्साधनाम से सत्य प्रतीत है, ये तो सब सत्य प्रतीत हो रहा है। पानी पीते हैं, प्यास चली जाती है, प्यास का दुख मिट जाता है। तो कुतो मायामयत्वम, तो मायामय तो कैसे कह रहे हैं आप? माया में तो जो कुछ दिखता है कुछ होता नहीं। आप कहते हैं तथा च बहवो वादिनः सत्यत्वमेव वदन्ति। देखिए पूर्व पक्ष क्या कह रहा है, कह रहा है कि हमारे पक्ष में लोग गवाही देने के लिए तैयार हैं, बहुत से वादी सत्यत्व मानते हैं, है ना, संसार के मिथ्यात्व का खंडन करते हैं। वदन्ति तत्र, यह प्रश्न कोई करे, वेदांत का यथार्थ निर्णय करना है ना, पूरी बात कोई रह न जाए, उस पर कहते हैं भैया देखो ये सब द्वितथ अभिनिवेश है, कुछ नहीं, पागलपन के अलावा और कुछ नहीं। द्वितथाभिनिवेशोऽयम्, ये उत्तर है उसका। द्वितथा माने मिथ्या भूतः अयम् अभिनिवेशः। वादी ये कहते हैं कि सत्य है, तुमने भी सत्य मान लिया, पानी पीने से प्यास मिट गई, दुख मिट गया, तुमने उसको सत्य मान लिया। ये सारा अभिनिवेश मिथ्या है, वितथ है। वो सब गुणेषु तत्कार्येषु सुख दुखादि स्वीत्यर्थः, गुण रूप कार्यों में, गुण के कार्यों में, सुख दुखादिकों में, है ना, ये मिथ्या अभिनिवेश है। परमार्थ दृक वचस्येत यत्, इसको परमार्थ में सही मानना और सही देख करके कहना भी सही है ना। यह जो कुछ भी है ये भी तुम्हारा मिथ्या अभिनिवेश है। सत्यत्व की इतनी भ्रांति इतनी गहरी बनी हुई है। मुक्त को उपनिषद में भगवान श्री राम हनुमान जी से कहते कि हनुमान, यह जगत का अभ्यास करोड़ों जन्मों से बना चला रहा, निरंतर यह मजबूत किया गया है जीवों के द्वारा, इसलिए इतना जल्दी ये जाने वाला नहीं है। इसको मिटाने के लिए है ना बहुत समय तक अभ्यास किया जाए, इसके मिथ्यात्व का चिंतन किया जाए, एकांत सेवन किया जाए, वहां साधन बता रहे हैं भगवान, तब जा करके इसके सत्यत्व की भ्रांति मिट सकती है। ये भाव तो कहते हैं कि तत् साकुत इत्यतः, तो कहते हैं जैसे मनोरथ और स्वप्न, यथा मनोरथ स्वप्न सर्वम ऐन्द्रियकम मृषा। मनोरथ में और स्वप्न में जो जो कुछ इंद्रियों से गृहीत हो रहा होता है सब मिथ्या तो होता है, उसमें तो संदेह किसी को नहीं। अब उपसंहार करते हैं। अथ नित्यम अनित्यम वा नेह शोचन्ति तद्विदः
नान्यथा शक्यते कर्तुम स्वभावः सूचतामिति। आप कहते हैं कि देखो आत्म तत्व नित्य है और देह तत्व अनित्य है, दोनों पक्षों को मान करके भी ने शोचन्ति तद्विदः, इस रहस्य को जानने वाले हैं वे शोक नहीं करते। नान्यथा शक्यते कर्तुम स्वभावः सूचतामिति, किंतु भाई क्या किया जाए, अशोक करने वाले तो इतने आग्रही होते हैं कि वे रोना धोना छोड़ते ही नहीं है, मानते ही नहीं है, तो उनका शोक का स्वभाव बना हुआ है, उसको कोई अन्यथा कैसे कर सकता है। इस तरह से है ना, बाल भाषा में यमराज भगवान ने सुयज्ञ महाराज के बंधुओं को यह सुनाया। उपसंहरति अथेति अथ तस्मात् नित्यम आत्मानम अनित्यम देहम वा तद्विदः नित्यम अनित्यम च जानन्तो न शोचन्ति। जो ज्ञानी लोग हैं वे आत्मा को नित्य, देह को अनित्य जानने वाले वे शोक नहीं करते। ननु एवं उपदेशकारो भी शोचन्तो दृश्यन्ते, ऐसे कह नहीं हमने ऐसा देखा है, उपदेश कर रहे हैं और रो रहे हैं। शोचन्तो दृश्यन्ते तत्राह, है ना, नान्य थे ज्ञान दार्ढ्या भावात् स्वभाव न निवर्तते इत्यर्थः। ज्ञान की दृढ़ता नहीं है वहाँ, और दृढ़ता न होने के का कारण है सदाचार रूपी पृष्ठभूमि जो है मजबूत नहीं थी, ऊपर ज्ञान हो गया। ब्रह्मसूत्र के तत्व समन्वयात के भाष्य में भगवान शंकराचार्य यहाँ विवेचन कर रहे हैं, तो एक जगह पूर्व पक्षी प्रश्न करता, उसके फल का निरूपण कर रहे भाष्य में, तो पूर्व पक्षी आक्षेप करता है तो ननु सुख ब्रह्मणों की संसारा सत्ता दृष्टि, जिसने ब्रह्म तत्व का श्रवण किया है बैठ करके, उनमें भी संसार की आसक्ति देखी जाती है। तो आप जो यह प्रयोजन बता रहे हो कि तत्व ज्ञान हो जाने से, ब्रह्म ज्ञान हो जाने से जो है परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी, आवागमन मिट जाएगा, ये कैसे माना जाए? तो इसका उत्तर भगवान शंकराचार्य क्या देते हैं? कहते हैं कि देखो, जब तक उसको इस प्रकार के सामर्थ्य का उदय नहीं हुआ है तब तक उसको तत्व ज्ञान हुआ ही नहीं, यह मानना चाहिए। तत्व ज्ञान केवल प्रवचन करने का नाम नहीं है, बोलने का नाम नहीं है, ये वहाँ उत्तर दिया। वही बात यहाँ कह रहे हैं क्या किया जाए, जब तक ज्ञान दार्ढ्या भावात् स्वभाव न निवर्तते इति भावः, ज्ञान जब तक दृढ़ नहीं हो जाएगा तब तक स्वभाव निवृत्त नहीं होगा। इसी बात को लेकर के एक दृष्टांत दे रहे, वही बालक रूप में यमराज करण लुब्ध को विपिने कश्चित् कक्षुणाम निर्मितोऽन्तकः वितस्य जालम विदधे तत्र तत्र प्रलोभयन्। एक लुब्धक है, जंगल में पक्षियों का शिकार किया करता, वह तो मानो पक्षियों का अंतक माने काल ही बनाया गया, जाल फैला देता था और अन्न के दाने डाल करके लुब्ध करके उनको फंसा लेता था। स्वयं स्वधर्मा अतीत यदुक्तम तस्य इतिहास माह। देखिए, यमराज ने पहले ही कहा था कि देखो तो उन लोगों को, बेवकूफों को, है ना, अवस्था में हमसे बड़े हैं और संसार का मरना जीना देख चुके हैं और स्वयं भी जानते हैं कि हम भी एक दिन इसी तरह मरेंगे, लेकिन फिर भी रो रहे हैं। ये कहा था ना पूर्व में यमराज ने, तो उसी बात को कह रहे हैं। स्वयं स्वधर्मापि यदुक्तम तत्र इतिहास माह, इतिहास बताने लगे
कि उसी समान धर्म वाले हैं, लेकिन किस तरह से फंसे रहते हैं। लुब्धक इत्यादिना पक्षिणाम अंतत ईश्वरेण निर्मितः, ईश्वर ने मानव पक्षियों का नाश करने वाला काल बनाया है बहेलिया को। तन यत्र यत्र ते तत्र तत्र तान कणादिभिः, जहाँ जहाँ पक्षी उसको मिलते हैं तो वहाँ अन्न के तिनके डाल करके प्रलोभन जालम विस्तार विशेषण भगवान, जाल फैला करके उनको पकड़ लेता है। पाठांतरे तेषाम आमिषादि भी प्रलोभनम कृतवान इत्यर्थः, है ना। मांस का टुकड़ा डाल करके उनको प्रलोभित करता है। पाठांतर कहते हैं कि कुलिंग मिथुनम तत्र विचरत समदृश्यत, अयो कुलिंगी सहसा लुब्धतेन प्रलोभिता। तो जहाँ वह लुब्धक जंगल में घूम रहा था, एक कुलिंग का जोड़ा, कुलिंग कुलिंगी भ्रमण कर रहे थे। वहाँ पर कयो कुलिंगी सहसा लुब्धतेन प्रलोभिता, तो उसने कुलिंगी को लुब्धक बहेलिये ने लोभित कर लिया अन्न के दाने डाल करके। कुलिंगः कंद पक्षी, पक्षी विशेषः, कुलिंगयोर मिथुनम जोड़ा था। सज्जत शुचस्तंत्याम महिषी कालयंत्रिता, कुलिंगस्ताम तत्तापन्नाम निरीक्ष्य भृश दुःखितः, स्नेहाद कल्पक कृपणाम पर्यदेवयत्। तो जब कुलिंगी फंस गई उसके जाल में, काल से यंत्रित हो गई, तो कुलिंग जो नर पक्षी था उसको इस तरह से जाल में फंसी देख करके बड़ा दुखी हुआ, और स्नेह के कारण जो है छुड़ाना चाहता था, लेकिन इसमें सामर्थ्य नहीं था, बड़ा कृपण दीन हो गया। और उस कुलिंगी के लिए जो बड़ी दीन हो रही थी, दुख करने लगा। संत्याम जाल से सूत्रे असज्जत, जाल के सूत में फंस गई कुलिंगी। बंधम प्राप, बंधन को प्राप्त हो गई। ताम आपन्नाम आपदम प्राप्ताम, उसको आपत्ति में आई हुई जब देखा, है ना। दृष्ट्वा कुलिंगः पक्षी ताम मोदयितुम अकल्पः, उसको छुड़ाने में वह असमर्थ अपने को देख रहा था। तन पर्यदेवयत् वृक्ष शाखा माश्रित्य विलापम चकार, सब क्या करे, छुड़ा तो सकता नहीं था। एक पेड़ की शाखा में बैठ करके विलाप करने लगा। क्या कहने लगा, अहो अकर्णो देवः स्त्रिया अकर्णया विभु, कृपणम मानुषोचन्त्या दीनया किम करिष्यति। अरे देखो तो यह विभु देव कितना अकरुण है, कठोर है ना। यह इस अपनी अकरुणा के व्यवहार से स्त्री को ले जा करके क्या करेगा। कृपणम मानुषोचन्त्या, जो बेचारी मुझ दीन पुल्लिंग को शोक कर रही है, रो रही है, दीनया किम करिष्यति, तो उसको ले जा करके यह करेगा क्या, ये सोच रहा। करुणया सर्वतो अनुकंपया, स्त्री सब प्रकार से अनुकंपा के योग्य हुआ करती है, किंतु उसी के प्रति यह कठोर व्यवहार कर रहा है। आखिर उसको ले जा करके यह क्या कर लेगा। कामम नयुतमाम देवः किमर्थेनात्मनो हि में, हे देव मुझे आप भले ले जाएं, क्योंकि मैं आधा रह जाऊंगा, फिर अपने आधे शरीर के से रह करके मैं क्या करूंगा। दीनेन जीवता दुखम अनेन विधुरायुषा, क्योंकि दीन जीवन तो बड़ा दुख देने वाला होता है। इस प्रकार से कुलिंगी से विधुर होकर के मैं आगे की आयु किस प्रकार से दीन होकर के व्यतीत करूंगा। आत्मनो देहस्यार्धेन अनेन विधुरायुषा अभार्यासून जीवितेन दुखम यथा भगत एवं जीवता किन्ने प्रयोजनम। पत्नी से पूर्ण जीवन दुख पूर्ण होता है,
ऐसे जीवन से मेरा क्या प्रयोजन रह जाएगा। अतो मामपि कामम नयतु इत्यन्वयः, इसलिए वह मुझे भी यथेच्छ ले जाए। कथम त्वजात पक्षास्तान मातृहीनान बिभर्म्यहम्, मंदभाग्या प्रतीक्षन्ते धीरे में मातरम प्रजा। फिर कहता है कि अरे अभी तो मेरे बच्चे जो हैं उनको पंख भी नहीं उगे हैं, वे माता से रहित होकर के उनका मैं कैसे भरण पोषण करूंगा। वे तो बेचारे अभागे हो गए, मंदभाग्य हो गए। प्रतीक्षन्ते नीदे में मातरम प्रजा, मेरे बच्चे वे अपनी माता की प्रतीक्षा कर रहे होंगे। बड़ा कार्मिक क्रंदन कर रहा है। न जाता पक्षा ये शाम कान बालकान कथम विभर्म पुष्यान, जिनके पंख अभी नहीं उगे हैं, ऐसे उन पुत्रों के का मैं भरण पोषण कैसे करूंगा। मंद भाग्याय ये प्रजा मातरम प्रतीक्षन्ते, वे मेरे पुत्र कितने अभागे हैं, अभागे होकर के माँ की प्रतीक्षा कर रहे हैं। एवं कुलिंगम बिलपंतम आराध प्रिया वियोगासुरमसुकंठम, सयोतम शाकुनिकः शरेणो विद्याथ काल प्रहितो विलीनः। भगवान यमराज कहते हैं कि इस प्रकार से उस कुलिंग पक्षी जो विलाप कर रहा था, बिलपंतम आराध प्रिया वियोगासुरमसुकंठम, अपनी प्रियतमा के वियोग में बड़ा दुखी था। अश्रु बह रहे थे उसके नेत्रों से, कंठ रुंध गया था। सयोतम शाकुनिकः शरेण, तब तक वही बहेलिया व्याघ्र बाण के द्वारा प्रहार कर दिया। विद्याध काल प्रहितो विलीना, वही छिपा हुआ था, काल से प्रेरित होकर के उसने बाण का प्रहार कर दिया। पुल्लिंग भी मर गया। शाकुनिका पक्षिहंता विलीनः सन। एवं यूयम पश्यन्तः आत्मा पायमबुद्धयः, नैनम प्राप्स्यथ शोचंच पतिम वर्षशतैरपि। आप भगवान यमराज कहते हैं कि देखो प्राणियों, इस प्रकार से तुम लोग अपने नाश को तो समझते नहीं हो कि हम भी इसी तरह से मर जाएंगे एक दिन, किंतु याद रखो तुम चाहे जितना रुदन करो, इस प्रकार से तुम 100 वर्षों में भी रोते रोते तुम पति को प्राप्त नहीं कर सकोगी। मरने वाला फिर कहाँ लौट के आता। आत्मा पायम मने स्वमृत्युम, तुम अपनी मृत्यु के बारे में नहीं सोच रही हो। तुम चाहे जितना रोती रहो, 100 वर्षों तक रोने पर भी तुम्हारा पति तुमको मिलने वाला नहीं है। यह आख्यान सुनाया हिरण्यकशिपु ने। अब वही फिर कह रहा। यहाँ तक तो यमराज बोल रहे थे, लेकिन इनकी इस आख्यान को हिरण्यकशिपु सुना रहा था अपने भाई की पत्नी, भतीजे और माँ को। एवं यूयम पश्यन्त बाल एवं प्रवदति सर्वे विस्मृति चेतसः, ज्ञातयो मेदिरे सर्वम अनित्यम ऐथोस्थितम्। हिरण्यकशिपु बोला कि देखो इस प्रकार से उस राजा के ज्ञातिजन माने बाल रूप में यमराज भगवान के ऐसा कहने पर वो सब विस्मित हो गए, आश्चर्यचकित हो गए और ऐसा मानने लगे कि वास्तव में संसार तो सब का सब अनित्य है। सर्वम अनित्यम ऐथोस्थितम, यहाँ जो कुछ भी है यह सच्चा नहीं है, मिथ्या है, माया मात्र है, ऐसा सोचने लगे। ऐथोस्थितम मिथ्यैवाविर्भूतम, यहाँ संसार में जो कुछ भी प्रतीत हो रहा है मिथ्या रूप में ही आविर्भूत प्रतीत हो रहा है। यम एतदुपाख्यायो तत्रैवान्तर्धीयत, ज्ञातयोऽपि सुयज्ञस्य चक्षुर्यत् सांपरायुतम्। भगवान यमराज इतना ही कह करके वहीं अंतर्धान हो गए। अब सुयज्ञ राजा के ज्ञातिजन
अब निश्चिंत हो गए, शोक रहित होकर के उनका औदेहिक संस्कार किया, दाह संस्कार किया। सांपरायिकम माने परलोक कृत्यम। तथा सोचत मायूयम, यह सब घटनाक्रम सुना करके अंत में कहता है हिरण्यकशिपु, तथा सोचत मायूयम परम चात्मानमेव च, का आत्मा का परोवात्र सूय पारक एवा स्वपराधिनिवेशेन बिना ज्ञानेन देहिनाम। इसलिए देखो तुम लोग बिल्कुल शोक न करो। तथा सोचत मायूयम परम चात्मानमेव च, अपने लिए चाहे पराई के लिए, है ना, कौन आत्मा है कौन पर है, पारक हुआ, यहाँ कौन अपना है कौन पराया है, ये सारी बातें स्वापराधिनिवेशेनु बिना ज्ञानेन देहिनाम। अगर अज्ञान देहियों में न रहे तो अपने पराये का विनिवेश हो ही नहीं सकता। अज्ञान ही बना हुआ होने से ये हमारा अपना है, ये पराया है, यह विनिवेश बना हुआ है, और उसी अभिनिवेश के कारण अपने के अभाव में रोना धोना चलने लगता है। वास्तव में यह सब कुछ कहीं है नहीं। असोचत पाठे अदागम आर्ता, असोचत में अद का आगम नहीं होना चाहिए, आर्थ स्वः पराहित्यभिनिवेशम एवं ज्ञानम तेन बिना। अपना पराया या अभिनिवेश जो है यही अज्ञान है, अगर यह न हो तो यह कुछ उपद्रव न हो। श्री नारद जी हिरण्यकश्यप की चर्चा कर रहे थे, युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे थे, और वे उपसंहार करने लगे। इति दैत्य पतेर वाक्यम धितिराकर्ण्य सस्मुखा पुत्र शोकम क्षणात् त्यक्त्वा तत्ते चित्तमधारयत्। श्री नारद जी कहते हैं कि इस प्रकार से दैत्यों के पति हिरण्यकशिपु की बात सुन करके, है ना, दिति देवी माता सस्मुखा पुत्र शोकम क्षणात् त्यक्त्वा, अपनी पुत्र वधू के सहित पुत्र के प्रति होने वाले शोक को एक क्षण में त्याग दिया। तत्ते चित्तम आधारयत, और तत्व जो आत्म स्वरूप है उसमें अपने चित्त को स्थापित कर लिया। सस्मुषा माने स्मुषा सहिता। हरि ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे सप्तम स्कंधे द्वितीय शोकापनयनम नाम द्वितीयोऽध्यायः। पूरा हो गया।